उसमें मेरा नाम नहीं था, मार्क्स था, मार्क्स उतना नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब नहीं रहूंगी, अब नहीं रहूंगी। फिर दूसरा लिस्ट आया मैम, उसके बाद दूसरा लिस्ट में मेरा नाम था। तो मैंने सोचा हाँ, सेल्फ लव में इतना पावर है कि मैम वाइब्रेशन को हाई रखा मैंने, इसलिए शायद ऐसा हो गया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ एक और सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, आपने ना टाइम निकाला सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। और आप स्टार्टिंग से शेयर करो, मेरे से कैसे कनेक्ट हुए, मेरी क्लासेस से कैसे कनेक्ट हुए, क्या क्या आपने मैनिफेस्ट किया। जितनी भी आपकी स्टोरीज है, सक्सेस स्टोरी है, अपने एग्जाम से रिलेटेड ओवरऑल जितनी भी स्टोरी वगैरह है, या फिर क्या क्या चेंजेस आपने फील करे, वो सारी चीजें आप स्टार्टिंग से शेयर करो। पहले तो मैम थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू लेने के लिए आपके लिए। और मैम का क्लास मैंने पहले तो मैम सितंबर में मैंने लिया था 2024 को। तब मैंने लिया था मेरे रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम था मेरा। तब मेरे पास ऐसा कंडीशन था कि मैम, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन मैम ने आधे पैसे 500 में ही मेरा क्लास ज्वाइन करने में हेल्प किया मैम। और तब से मेरे फाइनेंशियली भी मैं कुछ मतलब ट्यूशंस करा रही हूँ अभी, फाइनेंशियली भी पैसे आ रहे हैं। मतलब मनी की फ्लोइंग बहुत अच्छी हो रही है। फिर धीरे धीरे मतलब ऐसा हो रहा था, मैम एग्जाम के लिए भी मैम से बोला कि मैम एग्जाम के लिए क्या करूँ, रिलेशनशिप का तो ऐसा प्रॉब्लम है। मैम ने बोला सब ठीक हो जाए, मतलब क्लास करते रहो, मेरी क्लासेस में जो जो बोलती हूँ फॉलो करते रहो। तो मैं समझी कि मेरी हीलिंग नहीं हुई, मैम ने जो जो कराया। तो हीलिंग से पहले सेल्फ सेल्फ फॉरगिवनेस को जो लेटर होता है, जो उसके उसके मतलब सेल्फ फॉरगिवनेस के बाद ही मतलब ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड मतलब फोन करने लगे, आने लगे, मुझसे बात करने लगे। तो मैंने सोचा हाँ, मतलब मैम का क्लास मेरे मेरे ऊपर असर हो रहा है। मैं आप तो ऐसे थोड़ा देखी थी। सा डिटेल में बताओगे अपने रिलेशनशिप को लेके? आपने हाँ, क्या किया, रिलेशनशिप को कैसे तो किया, क्या प्रॉब्लम था, वो आप डिटेल में थोड़ा सा बताओगे? ऐसा था कि मैम मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा मतलब मतलब वो तो बाहर रहते हैं जॉब में, तो दूसरों लड़कियों के साथ मतलब थोड़ा सा जो अट्रैक्शन होता है वो सब कुछ ऐसा हो गया था। तो मैं डिप्रेशन में आ गई थी, क्या होगा। मैं तो सुसाइड के लिए भी बोल रही थी, सुसाइड तो 2 बार ट्राई किया। तो मेरे हस्बैंड बोला, मुझे मेरे पापा के घर में मतलब छोड़ गए, तो फिर से नहीं आई। तो ऐसा हुआ, मैम का वीडियो देखती थी, मोबाइल ही सहारा था, मोबाइल से ही जो देखती थी। तो एक दिन मैम का वीडियो आया ऐसे करके। तो मैं कैसे लूं, मेरे पास पैसा नहीं थे, तो मैम से कॉल किया। तो कॉल करने के बाद मैम बोला अच्छा ठीक है, पैसा नहीं, कुछ नहीं होता तुम। मैम इतने हम्बल तरीके से बोले कि मतलब भगवान का दूध होके ऐसे आते हैं। अच्छा, फिर क्लास के तुरंत बाद ही सितंबर में लिया, अक्टूबर, फिर नवंबर में मेरे हस्बैंड आ गए, मतलब 2 महीने में इतना अंतर हो गया। फिर मुझे लगा नहीं, अभी तो जीवन बाकी है, बहुत कुछ करना है, मतलब कुछ आशा की किरणें जैसे आ गई। फिर मैंने सोचा ठीक है, रिलेशन का भी अभी है। तो मैंने बोला मैम मतलब जॉब का भी अगर कुछ हो जाए, अच्छा होगा, अच्छा लग रहा है, मतलब फाइनेंशियली फ्री भी हो जाओ, अच्छा लगेगा। तो मैंने बोला हाँ ऐसे ही करो। मैं क्लास में जो जो सिखाया मैम ने, तो ऐसे ही करते रही, एग्जाम दिया। फिर मतलब कुछ नहीं आया, तो उस दिन बहुत रोई। तो मैंने सोचा रोई, मैम ने तो सिखाया, तो रोना तो नहीं है। फिर मुझे समझ में आया कौन सी मतलब प्रॉब्लम है, मैं तो मेरी सेल्फ लव में प्रॉब्लम है। फिर मैंने फिर से मैम का क्लास लिया अभी जनवरी में, फरवरी में शायद लिया था। फिर से लिया, तो फिर से मेरे भाई के लिए लिया था। वो उसमें ही से ही जो जो मैम ने सिखाया फिर से मैं कंटिन्यू कर रही थी, कैसे कौन सा प्रॉब्लम है। तो मैंने सोचा सेल्फ लव में प्रॉब्लम है मुझे, रो रही हूँ, मैं अपने आप को कोस रही हूँ मतलब। तो मैंने सोचा सेल्फ लव फिर से बढ़ाया, मैंने अपने आप को केयर किया, जो जो किया। तो अभी सेल्फ लव का जो मतलब प्रॉब्लम था, मैंने मतलब खुश रहने की कोशिश करती। पहले एग्जाम में ऐसा था कि एग्जाम हो, रिलेशनशिप हो, कोई भी सिचुएशन में रोती थी, एकदम रोती थी, मतलब क्या रोना, डिप्रेशन हो गया। फैमिली फैमिली सब लोग मतलब परेशान हो रहे थे। तब मैंने क्या किया, कोई भी सिचुएशन हो मैम, अभी नहीं रोती। अब मेरे इस एग्जाम से पहले और एक एग्जाम आया, मैं नहीं रोई। अभी भी एग्जाम आया जो मेरा मतलब लिस्ट में मेरा नंबर
मतलब नहीं आया ठीक से, तो मैं फिर से नहीं रोई। तो उस बार क्या हो, मतलब अभी मैंने स्टेट में जो टेट होता है, वो टेट का मतलब क्लियर किया। उसमें मेरा नाम नहीं था, मार्क्स था, मार्क्स उतना नहीं था। तो मैंने सोचा कि अब नहीं रहूंगी, अब नहीं रहूंगी। फिर दूसरा लिस्ट आया मैम, उसके बाद दूसरा लिस्ट में मेरा नाम था। तो मैंने सोचा हाँ, सेल्फ लव में इतना पावर है कि मैम वाइब्रेशन को हाई रखा मैंने, इसलिए शायद ऐसा हो गया। तो बहुत पहले तो रिलेशनशिप में ऐसा प्रॉब्लम था कि फॉरगिव नहीं किया, और मतलब सेल्फ लव में थोड़ा सा मैंने हाई किया, इसलिए ऐसा हो, रिलेशनशिप का ठीक हुआ थोड़ा। और अभी एग्जाम का जो मैंने क्रैक किया, जो वो मैम वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी में मैंने बहुत ही काम किया, इसलिए शायद मुझे मतलब लिस्ट पहले तो आया, नाम ही नहीं था मेरे पे। लेकिन दूसरी बार में क्या हुआ मैम, नाम आया, मैं रोई नहीं इस बार, और मैं खुश हूँ मैम इसलिए। और सेकंड में मेरा नाम आया मैम, और ये था मेरा मैम स्टेट टेट का मैम, इतना ही मैम। और बिल्कुल। मैं क्या बोलूँ मैम। आपके एग्जाम के लिए भी और आपके रिलेशनशिप के लिए भी गॉड ब्लेस यू। और देखो, मैं ना जब भी कोई एग्जाम कोई मैनिफेस्ट करता है, यहाँ पे ना जो लोग एग्जाम से रिलेटेड प्रिपरेशन करते हैं या फिर करते हैं ना, तो उनको मैं अपनी वीडियो में भी बताती हूँ, क्लास में भी मैंने कितनी बार बताया कि आप जब भी कोई एग्जाम दो या कुछ भी करो, तो लोग अटैच हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं पहले से ही। वो बोलना शुरू कर देते हैं, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा, रिजल्ट अच्छे से नहीं आया तो क्या होगा, और उसी फियर की वजह से ना एग्जाम इजिली क्लियर नहीं होता। अब आपके केस में भी यही चीज थी, जब तक आप नेगेटिव थे, अटैच थे, रो रहे थे, एग्जाम नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, तब तक नहीं हुआ। लास्ट में आपने गिव अप करके छोड़ा भी, अब ठीक है जो भी हो, मुझे रोना नहीं है, मुझे हैप्पी रहना है, ठीक है। आपने जब वो फील करा, वो चीज आपने अपने माइंड में लाया, तो आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो गया, जो भी स्टेट का आपने दिया, आप में उसका नंबर आ गया, जो भी है। तो वो इसीलिए हुआ ओवरऑल कि आप उसको लेके ना अटैच नहीं थे, आप डिटैच हो गए थे, ठीक है। हाँ मैम। तो लोग ये नहीं जी कर जी। पाते एग्जाम में कि अटैचमेंट बहुत ज्यादा रखते हैं, डिटैच नहीं हो पाते। और चाहे रिलेशन हो, चाहे कोई भी चीज हो, एनर्जी, फ्रिक्वेंसी, वाइब्रेशन तो काम आती ही आती है। चाहे जितना भी मतलब टेक्निक टूल, ये तो ठीक है आप जो भी है करते हैं, लेकिन अगर किसी की एनर्जी फ्रिक्वेंसी अलाइन नहीं है, तो वो कोई भी चीज इजीली अट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये चीज है। अब मैम ऐसा है कि मेरे हस्बैंड मुझसे खुद से ही कॉल करते हैं, और मेरे हस्बैंड वो डिफेंस में है। पहले मुझे फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन अभी वो ऐसा हो रहा है कि फाइनेंशियली भी सपोर्ट करने के लिए वो जो कागज कागज होता है, जो फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट्स होता है, वो भी बोल रहे हैं कि दो दो, अभी ठीक करेंगे। मतलब दौड़ दौड़ के मेरे पास ही आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, सेल्फ लव में बहुत ही मजा आ रहा है। वो इसीलिए क्योंकि अब आपने उनको चेज करना छोड़ दिया, और आपने सेल्फ लव करना शुरू कर दिया, तो अब वो आपके पीछे भाग रहे हैं या वो आपके पीछे आ रहे हैं, ये चीज है, ठीक है। तो मैम सेल्फ लव में सच में बहुत पावर है, बिकॉज सेल्फ लव एक ऐसी चीज है जो आपको एक बहुत हाईएस्ट एनर्जी में लेके जाता है, जहाँ पे आप खुद को पैम्पर करना, खुद के इमोशनली, फिजिकली, मेंटली खुद का ख्याल रखना शुरू कर देते हो। ओवरऑल फिर यही चीज आपकी फ्रिक्वेंसी को अलाइन करना शुरू कर देती है, और फिर हर चीज आपकी लाइफ में अट्रैक्ट आती है, कोई रिलेशन हो, कोई पार्टनर हो, हस्बैंड हो, या कोई जॉब हो, हर चीज इजीली आ जाती है। ये चीज है। और आपने क्या क्या सीखा इस पूरी जर्नी से, बिकॉज आप कितने पहले से मेरे से कनेक्ट हो, तो आपने क्या क्या गलतियां कर रहे थे, क्योंकि जिनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता ना, वो ये कॉमन गलतियां ही करते हैं। तो आपने क्या सीखा इस चीज से, कि आप क्या गलती कर रहे थे जिनकी वजह से आपका रिलेशन हो या जॉब हो वो अट्रैक्ट नहीं हुई थी। जैसे ही वो चीजें आपने वो गलतियों को सुधारा, वो चीज अट्रैक्ट होना शुरू हो गई। आपने क्या सीखा इस पूरी जर्नी से? मैम पहले तो मैम एग्जाम के लिए बोलूंगी, एग्जाम में क्या सीखा, मैं एक्शन नहीं लेती थी, मतलब लेजीनेस थी, पढ़ती नहीं थी। उसमें एक्शन तो लेना ही पड़ता है, किसी भी कर्म तो करना ही पड़ता है, तो कर्म नहीं करती थी। अभी अभी ऐसा हुआ कि जो पहले वाला लिस्ट नहीं आ रहा था, मुझे ये कॉन्फिडेंट था अंदर से कि मैंने पढ़ा है तो मैं तो क्रैक करके ही रहूंगी। तो फिर अगर पहले वाले एग्जाम में क्या था, अंदर से था, आवाज आ रहा था कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं, कैसे आएगा। जो भी मतलब मैनिफेस्टेशन का कोई भी टेक्निक करो, टूल्स करो, कोई काम नहीं आ रहा था पहले वाले एग्जाम में।
तो अभी इसलिए शायद मैम एक्शन लिया मैंने एग्जाम के करियर के बावजूद जो जो मैंने स्टेप किया। और रिलेशनशिप में जो था मैम, मैं माफ नहीं कर पा रही थी मैं हस्बैंड को, या फिर मैं अपने आप को, अपने परिवार को, जो भी मेरे साथ हुआ है, जो भी हुआ। वे मैं होपोनोपोनो मैम ने जो बोला था कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लो, तो मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली। वो होपोनोपोनो करती थी। होपोनोपोनो के बाद मैं अपनी भी हीलिंग हुई, मेरे हस्बैंड की भी जो जो सिचुएशन था उसका भी सिचुएशन के बावजूद में हीलिंग किया। तो माफ करना पड़ेगा, पहले तो माफ करना पड़ेगा। तो वही सीखा, रिलेशनशिप में माफ करना पड़ेगा और ब्लेसिंग्स देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ब्लेसिंग्स देने की कोई कारण भी नहीं हो तो ऐसा तो समय आया था कि मेरे मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ, अच्छा पल बीता है मेरे फैमिली के साथ या हस्बैंड के साथ, वो ही याद करते करते मैं उसको ब्लेसिंग्स देती थी, अपने आप को भी ब्लेसिंग्स देती थी, और सेल्फ लव का भी असर हुआ है। और यही था रिलेशनशिप में और करियर में। मैम आवाज नहीं आ रही। सॉरी। सॉरी, हाँ, तो मैं पूछ रही थी मनी वाले टॉपिक में भी आपने क्या किया, कैसे कैसे आपने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री बनाया, मनी का सोर्स कैसे अट्रैक्ट करा, वो चीज और बता दे। हाँ मैम, मनी मनी के मैम, वो भी मैंने मैम से पूछा, जो मैम ने बताया कि हो पोनो पोनो करो। मैं ट्यूशंस तो पहले तो मैम ट्यूशंस के लिए मैम लिखती थी। मैं जो अपना ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के बाद बीएड किया, उसके बावजूद तो मेरा तो टीचिंग ही स्किल है, टीचिंग ही कर सकती हूँ मैं, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जो भी एग्जाम देती थी मुझे मन नहीं लगता था, क्योंकि उस सिचुएशन भी ऐसा था। तो मुझे ऐसा लगा कि छोटे बच्चों को पढ़ाने में, मेरे पहले तो मैंने भाई से शुरू किया। मेरे भाई को पढ़ाने में बहुत ही मजा आता था, उसके साथ रहने में, छोटा है। तो मैंने मुझे ऐसा लगा कि अंदर से कि मैं पढ़ाने में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, या मैं एक्सप्रेस कर पाती हूँ, पढ़ाने में मजा आता है मुझे। तो पढ़ाना शुरू किया। तो पढ़ाते पढ़ाते मतलब दो चार स्टूडेंट आ गए, तो मैम से बोला, मैम ट्यूशन आ रहा है, तो ट्यूशन का स्टूडेंट कैसे भरो? मैम ने बोला, ऐसे करो, सेल्फ लव लेटर में लिखो कि ऐसे स्टूडेंट आ रहा है, इतने हो रहा है। तो मैंने भी लिखा, इतना स्टूडेंट आ गया, महीने में इतना मतलब इनकम हो गया, तो ऐसे ऐसे करके लिखा। और जो भी स्टूडेंट आता था पैसे नहीं देता था, मतलब वो लोग भी फाइनेंशियली थोड़ा सा डाउन थे। मैंने गरीब छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती थी मेरे गांव में ही। तो वो उनको मैं ब्लेसिंग्स देती थी। मैं सुबह सुबह उठ के ही, मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्लेसिंग्स देती थी, होपोनोपोनो करके। फिर मैम वो भी दो तीन दिन बाद ही मुझे वो पहले वाला पैसा दे दिया, मतलब जो नहीं देते थे। और स्टूडेंट भी आने लगे, और जितना अमाउंट मैंने फिक्स्ड किया था उतना ही पैसा आ गया। एक बार तो ऐसा हो, पहले मैं 300 400 500 रुपए, मतलब ऐसे ही स्टूडेंट का था, एक ही दो तीन स्टूडेंट पढ़ाती थी। अभी तो ऐसा हो गया मैम, महीने में कभी कभी 6,000 11,000 ऐसे करके, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसे कमा रही हूँ, पर अच्छा लग रहा है मुझे। चलो, बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके फाइनेंस को लेके, आपके एग्जाम को लेके, आपके रिलेशन के, मतलब आपने ना टाइम भी बहुत दिया है, बहुत टाइम दिया है। मैम मुझे को बोल रहे थे, मैम को बोले थे, मैम क्या करूं? मैम को पागल ही कर दिया था। पहले जो बात है, मैम को पागल ही कर दिया। मैम बोला, अरे पेशेंस रखो, डिवाइन टाइम आएगा। ये समझ में नहीं आ रहा था डिवाइन टाइम क्यों नहीं आता। तो मैम ने बोला, आएगा आएगा, और अपने लाइफ पर्पस पे ध्यान रखो, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। तो मैम से बोली, मैम क्या करूँ? और मैम ने बोला कि 1 साल दो। अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल मतलब मुझे जून में ही याद ऐसा है, हो उन्होंने, आपने बोला, इन्होंने बोला जब भी कॉल करते थे, मैम अब मैं आपको ना 1 साल बाद ही मिलूंगी। 1 साल तक, जब तक मैंने पूरी तरीके से चेंज नहीं कर लूंगी, मैं आपको शक्ल नहीं दिखाऊंगी। तो आज इन्होंने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में चेंज करा कि अब मैं तभी आपके सामने आऊंगी। आपने बोला था ये चीज मुझे याद है कि मैम अब तभी आपके सामने आऊंगी जब मैं सारी चीजें हील कर लूंगी। तो आज फाइनली मेरे सामने है, और है तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज के साथ है। मैम की ब्लेसिंग्स और सबकी ब्लेसिंग्स है। मैम थैंक यू मैम, मेरे लाइफ में आने के लिए। और मैं चाहती हूँ सब मैम का क्लास ले, और कहाँ हमारी गलती हो रही है, मैम से सीख लेंगे, और सीख के मतलब क्लियरिटी हो जाती है। मैम सब कुछ बोल देती है अपनी क्लास में, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ अब सब क्लास ले, जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्यूशन हो जाता है।
थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू, आपके ना और सक्सेस मिले, आप और ज्यादा आगे बढ़ो अपनी लाइफ के अंदर, आप आपकी मंथली इनकम बहुत ज्यादा जाए, आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए पढ़ने के लिए, ठीक है। और कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिलेशंस, फॉर योर जॉब, फॉर योर फाइनेंशियली भी आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया, फ्री बना लिया, उसके लिए भी मैं बहुत ज्यादा आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ, जितनी भी चीजें आपने अट्रैक्ट करी। और एक और चीज लोगों को बताती हूँ कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम छोटी छोटी चीजें अट्रैक्ट हो जाती है, बड़ी चीजें नहीं होती। बड़ी चीजें अट्रैक्ट करने के लिए खुद को टाइम दो, पेशेंस रखो, फेथ रखो। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई बड़ी चीज लिखी और कल वो मैनिफेस्ट हो गई। तो फेथ रखना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपने अपने आप को टाइम दिया ना, कितना टाइम आप बोल रहे हो कि कौन से मंथ में, आप सितंबर में सितंबर में से कर, सितंबर। देखो सितंबर निकल गया, अभी देखो दूसरा सितंबर आने को हो गया, 2 महीने बाकी हैं बस। तो कितने महीने हो गए, 8 7 8 महीने हो गए ना। तो 7 8 महीने लगातार काम कर रहा है, तो इतनी सारी स्टोरीज एक साथ आई है। वो बोलते हैं ना कि भगवान अगर दे दिया तो देते नहीं है, देते हैं फिर छप्पर फाड़ के देते हैं। तो वो जब तक आपकी चीजें नहीं और थी, मे बी यूनिवर्स आपका पेशेंस लेवल चेक कर रहे थे, या यूनिवर्स देख रहे थे कि आप कितना पेशेंस रख पा रहे हो। लेकिन जो हुआ फिर एकदम से ही हुआ ना सारा सब कुछ। तो बड़ी चीजें भी मैनिफेस्ट होती हैं, बट बड़ी चीजों में आप फेथ नहीं रख पाते, पेशेंस नहीं रख पाते, right? और उस प्रोसेस पे ना बिलीव नहीं कर पाते। और डिवाइन टाइम का तो ये है कि आप पे ही है डिवाइन टाइम। आप जब रिसीविंग मोड पे आ जाते हो तभी आपका डिवाइन टाइम अपने आप आ जाता है। बस आप नेगेटिव होते हो, या डाउट करते हो, या बार बार आप अटैच हो जाते हो चीजों को लेके, तब चीजें नहीं आ पाती, है ना। ये तो आपने, सरेंडर कर दो। हाँ हाँ सही मैम। कर दो। मैं तो बोलती हूँ आप जब जहां समझ आए वहां करो काम, वहां एक्शन लो, जहां कुछ समझना है वहां यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दिया करो, फिर वो उसका रास्ता अपने आप निकालते हैं। और आपने तो ये सीखा ना कि जब तक आप अटैच थे, रो रहे थे, कर रहे थे, आपकी चीजें नहीं आ रही थी। जब जब छोड़ दिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, तब एकदम से सारी चीजें होने लग गई, है ना। ये है चीज मैम, एकदम। तो थैंक यू मैम। आई होप बहुत लोगों को ये इससे कुछ सीखने को मिलेगा स्टोरी से, कि बड़ी चीजें भी अट्रैक्ट होती है, पेशेंस रखो, फेथ रखो। चाहे फिर वो रिलेशन हो, जॉब हो, करियर हो, एग्जाम हो, हर चीज अट्रैक्ट होती है, यूनिवर्स हर चीज आपको देता है। बस थोड़ा सा फेथ रखना है, पेशेंस रखना है, और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना है, और रिसीविंग मोड पे अपने आप को हमेशा रखना है। और कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है ना। हाँ मैम, कंसिस्टेंसी। चीज है। सो थैंक यू सो मच आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए, और आपने जितनी भी चीज़ें ट्रैक करी, मैनिफेस्ट करी, उसके लिए भी थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। आपको और सक्सेस मिले लाइफ के अंदर, आप बहुत आगे जाओ टीचिंग लाइन में। और आप स्टूडेंट्स आपके पास बहुत सारे आए, अदर कंट्री से भी आए, फॉरेन से भी आए, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आए, आपको बहुत सक्सेस मिले लाइफ के अंदर। थैंक यू सो मच आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए, आई होप बहुत लोगों को हेल्प करेगी ये सक्सेस स्टोरी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू थैंक यू मैम। टाइम थैंक यू। देने के लिए और आपकी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस।